पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में पेड़ का हिस्सा ना होता। दोस्तों, इस महान लोक कहावत को, लोक कथा को हम आज के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। आज जब सारा विश्व कोरोना नामक बीमारी से जूझ रहा है तो भारत की ये महान लोक कथा इसको समझने में अपना उच्च स्थान रखती है। तो आइए सबसे पहले हम मुख्य कहानी पर आते हैं और इसको सुनते हैं कि पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में पेड़ का हिस्सा ना होता। कहते हैं एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में अनेक प्रकार के भांति भांति के वृक्ष उगे हुए थे। वृक्षों पर अनेक प्रकार के फूल उगे हुए थे। फूलों की सुगंध से चारों तरफ का वातावरण बड़ा ही सुगंधित हुआ था। फलों से वृक्षों की डालियां पूर्णतया लदी हुई थी। कहते हैं वहां आसपास से जो नदियां बहती थी उस जंगल की वजह से उनका जल पहले से भी ज्यादा मीठा हो जाता था। इतना खूबसूरत जंगल था वो कि एक बार एक बुरे विचार वाले आदमी की नज़र उस जंगल के ऊपर पड़ती है और अपनी किसी बुरी भावना की वजह से वो उस जंगल को काटने का निर्णय ले लेता है। अगले दिन वो आदमी उस जंगल को काटने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और जंगल को काटना शुरू कर देता है। वो मेहनत करता रहता है, काटने का प्रयास करता रहता है, पर वो जंगल को काट नहीं पाता। तो वहाँ पर खड़ा हुआ एक बूढ़ा वृक्ष इन सब चीज़ों को देखता है और निश्चिंत हो जाता है कि ये हमारे जंगल को नहीं काट पाएगा। हंसने लग जाता है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो आदमी फिर से आता है और कुल्हाड़ी लेके जंगल को काटना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो जंगल के वृक्ष छोटे बड़े काटने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो बूढ़ा वृक्ष डर जाता है। कहते हैं कि पेड़ों में भी अपनी एक चेतना होती है। पेड़ भी आपस में खड़े हुए बातें करते हैं, दुख सुख को शेयर करते हैं। जब वो बूढ़ा वृक्ष डर जाता है तो पास में खड़ा हुआ एक छोटा वृक्ष उससे पूछता है कि दादा, कल जब ये आदमी आया था तो कल आपके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, पर आज जब ये आदमी आया है तो आप अपने आप को डरा हुआ क्यों पा रहे हैं? तो वो बूढ़ा वृक्ष जवाब देता है कि कल जब ये आदमी आया था तो इसके हाथ में सिर्फ कुल्हाड़ी थी, उसके अंदर लकड़ी का डंडा नहीं लगा हुआ था, पर आज हमारा ही एक साथी जाकर इससे मिल गया है और आज जो इसके हाथ में कुल्हाड़ी है उससे हमारा पूरा जंगल ये काट डालेगा। तो दोस्तों, यही इस कहानी का मर्म है कि वो खाली कुल्हाड़ी उस जंगल को नहीं काट पाती जब तक कि लकड़ी के पेड़ का एक हिस्सा उस कुल्हाड़ी का हिस्सा नहीं बन जाता। तो यही इस कहानी का मर्म है जो हमें आज कोरोना के माध्यम से समझना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लागू किया हुआ है। अनेकों प्रकार के यत्न किए जा रहे हैं कि कोरोना को भारत से दूर रखा जाए। खास तौर से हमें हिदायत दी जा रही है कि हमें अपने घरों में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद अगर हम किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आते हैं जिसको कोरोना का संक्रमण है या किसी दूसरी वजह से हम संक्रमण वापस लेके आते हैं तो ना केवल हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, हमारा सेक्टर, हमारा पूरा का पूरा शहर, जिला, स्टेट, बल्कि पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा विश्व संक्रमण की कैद में आ सकता है। तो दोस्तों, भारत के इस महान कहानी को उच्च स्तर पर बनाए हुए इसका मोरल ऑफ द स्टोरी समझने का प्रयास कीजिए। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।